आज बनाने वाली हूँ मैं अपने माधव के लिए प्यारी सी कैप। ये वेस्टर्न कैप बनाई है मैंने वूलन से और मेरे माधव 8 नंबर के हैं, तो आप सब भी जल्दी जल्दी सीखिए ये प्यारी सी कैप बनाना, क्योंकि मैंने शुरू कर दी है अपने चैनल पर विंटर सीरीज़ और ये मेरी सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन प्रेस करनी होगी, उसके बाद आप जाकर मेरे चैनल पर इसका पहला वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मैंने हार बनाया है वूलन से ही अपने ठाकुर जी के लिए, कुंज के लिए। और कुंज को तो आप सभी जानते हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे कुंज, एक बार देख लीजिए। आज इन्होंने वो वाला हार नहीं पहन रखा है, तो आज मैं बात करती हूँ इस कैप के बारे में। ये कैप मैंने बनाया है और आप सब भी जल्दी फटाफट से सीख लीजिए और फ़ोन को खोल के बैठ जाइए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए वीडियो को, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा ये कैप बनकर तैयार होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी नंबर का आप अपने ठाकुर जी हैं आपके, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। मैं आपको इसमें टिप्स दूंगी इस चीज़ के लिए, छोटा बड़ा जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं। कैसी वूलन का यूज़ करना है इस कैप को बनाने के लिए वो सब भी मैंने बताया हुआ है इस वीडियो में। तो फटाफट से तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं अब इस कैप को बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मैजिक रिंग रेडी कर लेती हूँ ऐसे, और इसमें से अब हम अंदर से 10 बार डबल क्रोशे करेंगे। ऐसे 2 बार हो गई हमारी, 3 बार हो गई, और ऐसे ही हम इसमें पूरा 10 बार डबल क्रोशे कर लेते हैं। ये देखिए हमारी 10 बार हो गई हैं। अब इस धागे को हम पकड़कर खींच देंगे। ये हमारा सर्कल बनकर रेडी हो गया है। और जहाँ से हमने शुरू किया था, ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, और इसी में से अब क्रोशिया को निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ये हमारा सर्कल बनकर के रेडी हो गया है। धागे को अच्छे से खींच देंगे तो ये हमारा टाइट टाइट रहेगा। यहाँ पर अब हम इस फंदे में ये अपनी सेफ्टी पिन को लगा देते हैं, तो इससे हमें आइडिया रहेगा कि यहाँ से हमने शुरू किया था। तो इसी फंदे में पहले क्रोशिया को निकाल लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे अगली चैन में से। पहले लाइन में हमने 10 बनाए थे और अब हम हर एक फंदे में से डबल करेंगे। जैसे अब ये हमारी एक चैन है, उसमें से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो 10 चैनें हमने 10 फंदे पहले बनाए थे, अब हमारे पास 20 हो जाएंगे। तो चलिए इस तरीके से हम ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर अपने डबल डबल क्रोशिया कर ली है, एक में से 2-2। अब अपनी यहाँ पिन निकाल देंगे और इसमें ही इसकी स्लिप स्टिच कर देंगे, जो हमारी पिन लगी हुई थी उसी में ऐसे। यहाँ पर 20 चैनें हो गई हैं, देखिए इस तरीके से। अब हम अपनी तीसरी रो शुरू करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर देखिए जो हमारी चेन है इसमें जाएंगे, नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और अपनी पिन यहाँ लगा देंगे। जो अभी अभी हमने फंदा लिया है उसमें, जो भी चैन बनाई थी उसमें लगाना, क्योंकि ये हमारा यहीं पे आकर बंद होता है, तो इस फंदे को बहुत ध्यान रखना होगा। अब 2 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे चैन में से, और तीसरी जो चैन हमारी आएगी उस पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें ऐसे ही अपनी ये रो कंप्लीट करनी होगी। 2 बार, एक बार, और तीसरी जो हमारी चैन आएगी उस पर 2 बार। तो ये हमारी तीसरी रो चल रही है, इसको हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी तीसरी रो है, देखिए ये कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से यहाँ आ गए हैं किनारे पे, पिन को निकाल देंगे। यहाँ पिन लगी थी वहाँ पर जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। पहली रो में हमने यहाँ पर 10 अपनी सिंगल क्रोशिया की थी, उसके बाद डबल की थी, और अब जो तीसरी रो में 2 बार सिंगल, फिर ये तीसरी बार डबल की थी। अब हम चौथी रो पे आए, इसमें हमें एक भी डबल नहीं करनी है, सिर्फ सिंगल ही सिंगल सब पे बनानी है। तो एक हमने यहाँ पर जो ली है, नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर अपनी पिन लगा देंगे इस तरीके से। बाकी हम अपना
पूरी जो हमारी रो है वो सिंगल क्रोशिया करते हुए जाना है, हमें एक भी अब डबल नहीं करनी है। पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी चौथी रो भी कंप्लीट कर ली है। इसमें हमने सिंगल अपनी क्रोशिया की है एक एक बार, और यहाँ पिन को निकालेंगे और इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। जहाँ हमारी पिन लगी होती है वहाँ पर स्लिप स्टिच करना होता है। और अब हम पहले की तरह करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया और दूसरी लाइन में डबल क्रोशिया करेंगे, 2 बार सिंगल और तीसरी बार में डबल बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। चलिए करके दिखाती हूँ। यहाँ हमने अपनी स्लिप स्टिच की है, उसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर भी एक ही बार करेंगे। पहले पिन लगा लेते हैं, यहाँ हमने पिन लगा ली है। 2 बार हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई हैं, तीसरी बार 2 बार एक ही में से करेंगे। अब पूरी लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, एक नेक्स्ट में जाएंगे फिर एक और फिर नेक्स्ट में इसमें जाकर 2 बार करनी है। और ये वाली रो हमें ऐसे ही अपनी कंप्लीट करेंगे, 2 और नेक्स्ट में जाकर 2 बार। इससे हमारी झोल नहीं आएगी। चलिए तो ये ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार एक एक और एक बार 2, ठीक है। 5 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं और अब हम अपनी पिन निकाल देंगे और यहीं पर जहाँ पिन लगाई थी वहीं पर स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। और सेम ऐसे ही एक रो और कंप्लीट कर लेते हैं। एक बार देखिए बना ली हमने और इसमें पिन लगाकर दो हो गए और तीसरी वाली में 2 बार करेंगे। अब कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा बनाना हो तो इसी तरीके से हमें बनाना है, 2 बार एक एक बार और तीसरी बार में जब हम बनाएंगे तो उसमें 2 बार करेंगे, नहीं सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर ली है और यहाँ 1 2 3 4 5 6 रो हमारी बनी है। और अब हम कोई फंदा अपना नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पिन निकाल देते हैं और इसको जहाँ पिन लगी हुई थी वहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेते हैं, ठीक है। और अब हम लगाएंगे अपनी दूसरा कलर। तो यहाँ हमने पिंक कलर का ऊन लिया है तो इसको लगा लेते हैं। देखिए ऐसे। और अब हम अपनी इस वाले में पिन लगाएंगे पहले फंदे में। अब देखिए हमें कोई भी अपना फंदा नहीं बढ़ाना है और ना कोई डबल चेन करनी है। सब जो भी हमारे पास चेन है, जितनी भी चेन है उसमें से हमें केवल सिंगल सिंगल अपनी क्रोशिया करते हुए चले जाना है, ठीक है। और अगर आप डबल ऊन अपनी लगा रहे हैं दूसरी तरीके की, मैं भी एक लाइन इसकी बनाकर फिर ब्लू लगाऊंगी, फिर पिंक लगाऊंगी, इस तरीके से जितना बड़ा आपको कैप चाहिए सेम वैसे ही करते हुए जाना है। तो यहाँ पर अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया करते हुए चले जाना है पूरे राउंड में। और जितना बड़ा हमें आगे करना है, जैसे मैं यहाँ पर 9 रो कंप्लीट करूँगी तो मैं 9 लाइनें अपनी बना लेती हूँ। अब ये मेरी पहली चल रही है, पहले पिंक से फिर ब्लू से। तो चलिए पहले इतना मैं बना लेती हूँ जितना बड़ा मुझे कैप चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा ये कैप कंप्लीट हो गया है।
अब मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो मैंने बनाई है और सिंगल सिंगल ये रो है। देखिए ऊन का भी फ़र्क होता है। ये जो ऊन है इस तरीके का ऊन है ट्रिपल प्लाई वाला, तो इससे बहुत ज़्यादा लूज़ रहता है और बड़ा बड़ा भी बनता है। ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है ये थोड़ी बड़ी बड़ी रहती हैं, और हम अगर 2 प्लाई वाली ऊन यूज़ करते हैं तो उसमें ये छोटा रहता है। तो ऊन का हिसाब आप देख लेना और अपने ठाकुर जी के सर पर लगाकर ज़रूर ट्राई कर लें, उसके बाद ही इसको बंद करें। अब देखिए हमें क्या करना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा पिंक कलर का ऊन है। अब यहाँ हम अपना ब्लू लगाएंगे, तो इसके जो ऊपर वाली लूप है उसको उठाएंगे, केवल सिंगल लूप ही उठाएंगे आगे वाली, और उसमें स्लिप स्टिच करेंगे एक बार। फिर ऊपर की लो उठाएंगे, फिर एक बार स्लिप स्टिच करेंगे 2 बार, ठीक है। फिर ऊपर वाली लूप उठाकर एक बार सिंगल क्रोशिया और 2 बार सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 2 बार हो गई। ये ऊपर वाली लूप उठाकर यहाँ पर 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया कर ली है, और यहाँ पर बीच में हमने एक लूप डालकर और यहाँ पर भी अपनी सिंगल क्रोशिया कर लेंगे एक बार, और यहाँ 2 बार, ठीक है। 2 बार अब लूप लेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, और इसमें हम डबल बार करेंगे 2 बार। नेक्स्ट में भी सिंगल लूप ही उठाएंगे यहाँ से। इस ऊन में थोड़ा दिक्कत होती है, दिखता नहीं है, तो ध्यान से बनानी है। फिर से इसी में एक बार और, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने 2 बार स्लिप स्टिच की थी, फिर 2 बार हमने सिंगल क्रोशिया की है 2 बार, और फिर हमने 2 बार, एक बार अपनी डबल क्रोशिया की है, फिर 2 फंदों में 2 बार डबल डबल क्रोशिया की है। अब हम 1 2, ठीक है, और इसको नेक्स्ट में जाएंगे, इसका एक बार, फिर एक बार और एक ऐसे, फिर 2 बार लपेटा लेंगे और इसी में जो हमने पहली वाली बनाई है उसी में फिर से बनाएंगे इस तरीके से, और फिर से 2 लपेटे लेंगे। नेक्स्ट वाली में जाएंगे, फिर इसी में जाएंगे 2, ठीक है। फिर लेंगे, 2 बार लपेटे लेने होते हैं, फिर 2 बार, और उसी में से निकालना है। ये देखिए यहाँ हमने 3 बार अपना ट्रिपल क्रोशिया किया हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से ये देखो आ रहा है। अब हमारा ये इतना बन गया है। अब हमें इसमें घटाना होगा अपना, जैसे हमने शुरुआत की थी
वैसे ही हम इसको अब उतारते हुए चले जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, एक बार लेंगे, इसी में फिर से, ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे। ऊपर वाली लोप में ही हमें ये सब बनाना है अपना, दोनों लोप नहीं उठानी है। 2, फिर नेक्स्ट 2 बार हमारी 2 बार हो गई हैं। इसमें 2 बना ली, इसमें 2 बना ली। अब नेक्स्ट वाली में हमें 1 बनानी होगी। इस तरीके से, और अब हमें सिंगल क्रोशिया करना है, एक बार में ही निकालनी है। नेक्स्ट वाली में भी सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए 2 बार हमने बना ली सिंगल क्रोशिया। अब हमें 2 बार अपनी स्लिप स्टिच करनी है, 1 और 2, ठीक है। यहाँ फंदा लेकर और काट के इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैप बन करके रेडी हो गया है। यहाँ हमने अपना धागा कट कर लिया है, पिंक वाला भी धागा इसमें लगा हुआ है, इसको भी काट लेते हैं। ये देखिए हमारा कैप कितना ज़्यादा प्यारा बना है, और ये मेरे 8 नंबर के ठाकुर जी का है। सेम आप इसी तरीके से अपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिस तरीके से आप चाहें उतना बड़ा ये कैप बना सकते हैं। ये देखिए इतना गहरा है, आराम से मेरे ठाकुर जी के सर पे आ रहा है। और ये फेदर वाला जो ऊन होता है इस तरीके का सॉफ्ट वाला, तो इससे मैंने बताया था आपको ये कम रो बनानी पड़ती हैं। अगर आप डबल जो हमारा प्लाई वाला ऊन आता है, डबल प्लाई वाला, उसको आप ज़्यादा करनी पड़ेंगी इससे ये चीज़, क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है और हाथ का भी फ़र्क होता है। तो अपने ठाकुर जी के सर पे ज़रूर लगा के देख लें। और देखिए इस तरीके से मैं अपने हाथ पे पहना के दिखा रही हूँ, कितना प्यारा ये लुक दे रहा है। बहुत सुंदर सा ये कैप रेडी हुआ है। तो आपको ये कैप कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलो मैं अपने माधव को पहना कर दिखाती हूँ। मैंने अपने माधव को ये कैप पहना दिया है, और कितना फिट आया है मेरे माधव का, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं माधव इसे पहन के, है ना बाबू? बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कैसा लग रहा है ये ध्यान से देखिए। और बहुत अच्छे से इनके आ गया है, पूरे सर पे फिट बैठा हुआ है। बैक साइड में दिखाती हूँ। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।